I'll quickly talk about 8 misconceptions about love today. कि we think this is love but this is not love. ठीक है. Number 1 is misconception, infatuation equals love. कि किसी को देख के when your heart skips a beat या you feel butterflies in your stomach और आपको ख्वाबों में वो आ रही है और आप सोच में वो आ रही है, हम क्या समझते हैं मुझे प्यार हो गया, लाले तेरे भाई को प्यार हो गया. लेकिन in actual that's not love, that's infatuation. We cannot differentiate between the two. कि infatuation क्या है या मेरी affiliation क्या है या attraction क्या है उस औरत के लिए और असल प्यार मोहब्बत क्या होती है. This is not love. लेकिन हम लोग उसको love कह के, कुछ लोग आते हैं और कुछ उलमा से उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ लोग आए और एक प्रैक्टिसिंग ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि शेख आई एम इन लव विद दैट गर्ल. तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप बताएं वो कैसी हैं खातून. तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं. तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और दीनदार है लेकिन वो दीन पे नहीं है. शी इज़ काइंड ऑफ जो कि अपना आप कवर भी नहीं कर रही एंड शी लव्स म्यूज़िक एंड पार्टिंग एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कह रहे हैं कि यू लव हर. कहते हैं शेख वल्लाही बस आई व्हेन आई सी हर, व्हेन आई लुक एट हर, आई फील समथिंग इन माई स्टमक, यू नो, आई फील कि मुझे मोहब्बत है उससे. तो शेख ने कहा कि एक सवाल किया, उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं कि ये खातून आपके बच्चों की माँ बने. तो वो सोचने पड़ गए. उन्होंने कहा नहीं शेख, ये इस हालत में तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों की माँ बने. तो उन्होंने कहा आप पे कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है. यू हैव नो कंपैटिबिलिटी एट ऑल विद दैट गर्ल एंड यू आर सेइंग यू आर इन लव. दैट्स नॉट लव, दैट्स इन्फैचुएशन, जो कि कुछ टाइम में हुई है और फिर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी. नंबर 2 इज़, चूँकि बॉयज़ बैठे हैं, तो इफ़ शी लव्स मी शी विल चेंज आफ्टर मैरिज. दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन. कि अगर ये लड़की मुझसे प्यार करती है, ये मेरे फियांसे मुझसे प्यार करती है, आई वॉन्ट टू मैरी हर, शी विल चेंज इंशाल्लाह. शी विल स्टार्ट वेयरिंग निकाब, she will pray and she will read Quran and we'll read tahajjud together. This is a misconception. Rarely this happens, rarely. मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन 95% चांसेस में नहीं होता, बल्कि more than that. याद रखें इस बात को. अगर प्यार मोहब्बत इतना सख्त है, आजकल लड़के लड़की आपस में 3 महीने हुए प्यार हो गया, जो लड़की अपनी माँ बाप की बात पे, या जो लड़का, चल बॉयज़ बैठे हैं, जो लड़का अपने माँ बाप के लिए चेंज नहीं हो रहा और उस लड़की को नहीं छोड़ा, तो वो लड़की इस बंदे के लिए जो कि 3 महीने पहले मिला था, इसके लिए कैसे चेंज हो जाएगी. माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला और मोहब्बत दी और सारा खर्चा किया इस पे और डिग्रीज दी, कपड़े दिए, हर चीज़ दी, ये माँ बाप इस बंदे को चेंज नहीं कर पा रहे, तो हाउ डू यू थिंक यू आर गोना चेंज दैट गर्ल इन लाइक 5 months. मे बी जो वो रोज़ी टाइम है, जो एक हनीमून पीरियड है, उसमें तो वो बात मान लें, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि वो चेंज हो जाए. सो दिस अगेन अ मिसकंसेप्शन के ठीक है, जैसे भी यू नो, अगर आपको लगता है कि इस खातून से मैं इसी हालत में निकाह करने के लिए तैयार हूँ, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, बिकॉज रियली दिस हैपन्स के अगला बंदा चेंज होता है. थर्ड मिसकंसेप्शन वो ये कि माई स्पाउस विल कंप्लीट मी. और हम कहते हैं कि शी इज़ माई सोल मेट और द बेटर हाफ. कहते हैं ना शी इज़ माई बेटर हाफ. एंड ऑल्दो मैं बहुत लैग कर रहा हूँ नमाज़ों में, कुरान की तिलावत में, सब कुछ मेरा बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन व्हेन शी विल कम मेरा दीन कंप्लीट हो जाएगा और आई विल बी यू नो तकवे के मैं एक लेवल पे आसमानों में उड़ आऊँगा और कमाल हो जाएगा. अगेन दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. ऑल्दो दीनदार रिश्तों में ऐसा होता है कि एक दूसरे की सपोर्ट और हेल्प करते हैं, लेकिन इस्लामिकली हमें इस्लाम टीच नहीं करता. हमें इस्लाम कहता है यू शुड बी होल within yourself and not be dependent on any other person to be complete or whole. Number 4 is, एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में जो कि बना ही मेरे लिए है, वो मेरा सोलमेट है. वो एग्जैक्टली मेरी वेवलेंथ में मैच करेगा, वो एग्जैक्टली वो सोचता है जो मैं सोचता हूँ, वो एग्जैक्टली वो जानता है जो मेरे दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, वो एग्जैक्टली मुझे रोजेज़ तब ला के देगा जब मेरा दिल चाह रहा होगा मुझे कोई रोजेज़ ला के दे. अगेन there is nothing like that. I'm so sorry. अगर तो आपका मतलब सोलमेट से ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ है जिसकी शादी आपसे होगी, then you are right. लेकिन अगर आपका सोलमेट से मुराद ये है कि कोई शख्स बिल्कुल एग्जैक्टली बना ही मेरे लिए,
कि वो एग्जैक्टली मेरी उसकी नेचर मैच कर रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, हमारी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी एंड विल बी लाइक फ्रेंड्स एंड हैप्पी कपल। नहीं, हमारा परफेक्ट रिलेशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 6th चीज इज कि योर स्पाउस विल बी परफेक्ट, कि मेरा जो स्पाउस होगा ना बहुत ही अपने तकवे में भी, अपने अखलाक में भी, अपने घर को एक बिल्कुल चेंज कर देगा और एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और कभी मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, कभी तो गुस्सा नहीं आता, कभी परेशानी, तो इट विल बी परफेक्ट। नो, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। सो थिंकिंग ऑफ समबडी हु इज़ परफेक्ट इज़ नॉट राइट। 6ठी चीज़, लव इज़ एफर्टलेस। बस मुझे एक दफ़ा प्यार हो गया, उससे मोहब्बत हो गई, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब यही मोहब्बत हमारी सारी ज़िंदगी रहेगी, ऐसा नहीं होता। You have to do some effort to sustain that relation. हालांकि वलिल्लाहिल मसलुल अअला, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, लेकिन फिर भी इवन अल्लाह के साथ रिलेशनशिप के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। आप जितनी एफर्ट करेंगे अपने आप को अल्लाह के साथ करीब करने की, उतना ही बेहतर अल्लाह के साथ रिलेशन होता जाएगा। लेकिन जितनी एफर्ट कम करेंगे, जितना लैक करेंगे, जितना लिथार्जिक होंगे और you will not give weightage to your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, उतना ही रिलेशन वीक होता जाएगा। तो ये हर रिलेशन में ऐसा होता है, गिव एंड टेक होता है। Which brings us to 7th point, which is love is unconditional. Love is not unconditional at all. If you expect other person to love you like crazy with no conditions at all, you are in a problem. Love is conditional. There is no unconditional love. इवन हत्ता के माँ बाप जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका भी लव कंडीशनल होता है। दे वॉन्ट यू टू बी अ गुड सन, दे वॉन्ट यू टू गिव टाइम, दे वॉन्ट यू टू बी नॉट इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड एवरीथिंग। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स या बुरी चीज़ में, तो बाप जी कहते हैं कि पुत्र आज के बाद घर नहीं आना, निकल जाओ यहाँ से। सो लव इज कंडीशनल। एंड द लास्ट थिंग इज कि एनी टाइम इन योर लाइफ यू आर रेडी टू बी इन लव और गेट मैरिड, यू आर ऑलवेज रेडी टू फॉल इन लव और गेट मैरिड। अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप शादी करते हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। एंड आई नो मैनी पीपल अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बहुत यंग एज में थे, बट दे वर रिस्पॉन्सिबल इनफ। उन्हें पेरेंट्स को बोला एंड द पेरेंट्स न्यू कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें फ़ौरन शादी कर दी उनके, बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल।